Jai Hind everyone. Today we have Group Captain Ambuj Ahluwalia sir. He is an alumni of NDA and now he is associated with Dreamers Edu. सर सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आए। सर मेरा आपसे सवाल ये है सभी बच्चों की ओर से कि जब आप एसएसबी देने जाते हैं तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर हो गया या जो जीटीओ ऑफिसर है वो आपसे एक सवाल जनरली पूछ लिया जाता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो जो एक सवाल है मेरा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ वाला, उससे रिलेटेड मेरे 3 सवाल हैं। सबसे पहला तो ये सवाल है कि सर इंट्रोड्यूस योरसेल्फ ये वाला सवाल कितना इम्पोर्टेंस है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। दूसरा, आज यूट्यूब पर बहुत सारे लोग हैं, हर कोई एसएसबी के इस इंट्रोडक्शन के बारे में, एसएसबी की प्रिपरेशन बारे में हर कोई अपने तरीके से बता रहा है, लेकिन करेक्ट जो वे है, जैसे कि आपने जीटीओ के जैसे आपने काम कर रखा है बहुत सारे एएफएसबी बोर्ड्स में, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में, तो मैं ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछना चाहता हूँ कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ वाला जो क्वेश्चन है वो कितना इंपॉर्टेंस है, उसको तैयार कैसे करना है और क्या ये सभी बच्चों के लिए सेम हो सकता है या नहीं। ओके, तो मैं आपके जो 3 सवाल हैं इसका मैं अलग अलग जवाब दूंगा, वन बाय वन, राइट। जो आपका पहला सवाल है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, चूंकि मैं जीटीओ हूँ तो आई विल टेल यू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर। फर्स्ट, व्हेन द जीटीओ टेल्स यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट इज दैट ये ही एक वो समय है जिसमें आप विदाउट किसी इंटरफेरेंस के अपने बारे में बता सकते हो। तो आप इसमें अपने आप को जितना अच्छा प्रोजेक्ट करोगे तो इट विल क्रिएट एन इम्प्रेशन। ये तो हो गया जीटीओ के लिए। Since group testing is a group task, you have another around 7 to 8 boys or girls, if it's a girls batch, जो आपके साथ बैठे हैं। तो जैसे ही आप एक अच्छी इंट्रोडक्शन करते हैं तो आप एक अननोन साइकोलॉजिकल इफेक्ट डाल देते हैं उन बच्चों के ऊपर भी, जैसे डोमिनेटर की जैसे। हाँ ना, कि मैं ये तो इस चीज में बहुत अच्छा है। तो जैसे आपने अगर बोला कि मैंने 10th में डिबेट में पार्ट लिया है, मैं ग्रुप डिस्कशन कर चुका हूँ, पहले मैं एक्सटेम्पोर अच्छा बोलता हूँ, मैं हाउस कैप्टन था, स्कूल कैप्टन, तो बाकी बच्चे बोलते अरे यार ये तो बंदा धांसू है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। सो नाउ दैट इज व्हाट creates a psychological effect on the kids who are with you, and GTO also forms a first opinion about the individual. Now coming to your second question. Now there is no correct way or a wrong way of introducing. However, for our viewers today, मैं एक गाइडलाइन देना चाहता हूँ कि आपसे जब भी कोई ये पूछता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आप इस गाइडलाइन को इम्प्रोवाइज करके या फिर यही गाइडलाइन पे बोलेंगे तो इट विल सफाइस। हमने एक बात छोड़ दी कि ये इंटरव्यू ऑफिसर भी ये सवाल पूछ सकता है। इंटरव्यू ऑफिसर पे भी सेम असर होता है कि इट इज अ फर्स्ट इंप्रेशन कि हाउ वेल यू नो योरसेल्फ एंड हाउ वेल यू कैन टॉक अबाउट योरसेल्फ, बिकॉज वो आपको एक चांस दे रहा है अपने आप को बताने का, राइट। नाउ व्हाट आई फील इज दैट व्हेनेवर समबडी टेल्स यू टू इंट्रोड्यूस, please give him your name, place you are coming from, your education qualification, like where you have done your 10th and 12th from, or college, or where you are working if you are a service candidate. Then a line about your father, that my father is a businessman, my father is working in the defense, or my father is a corporate member. A sort of introduction of a family, a small one-liner. And about your mother, then my mother is a working woman or she is a housewife or a homemaker. One line each. Then you can tell about your siblings, like I got an elder brother, elder sister, or younger brother, younger sister, and what they are doing in the sense that they are in a school, they are in a college. Now coming to the last part, which is not least but it is the most important part, है ना? उसमें ये बताना है any special interest, stroke achievement which you would want the other person to know about you, and at the same time the group to know about you. जिसमें मोस्टली बच्चे क्या होते हैं अपने हॉबीज के बारे में बता बैठते हैं बस, और उस पर डॉट लगा देते हैं। और जैसे ही अनुज ये क्वेश्चन कोई अचानक पूछता है तो आप भूल जाते हैं कि बोलना क्या है। तो ये ऐसी चीज है जो आप प्रिपेयर करके जा सकते हैं। और ये मैं आपको ये बताता हूँ अनुज कि इट इज नॉट गुड फॉर टू थिंक दैट वी आर देयर फॉर एसएसबी और सिर्फ एसएसबी की बात करें, ये सिर्फ 5 दिन के लिए नहीं है। आप अगर बाई चांस आप एक MBA के एंट्रेंस एग्जाम में जाते हैं, वहाँ भी एक इंट्रोडक्शन होती है,
तो दिस विल कम इन हैंडी एनीवेयर इफ समबडी टेल्स यू टू इंट्रोड्यूस इंट्रोडक्शन तो आपका एक ऐसा पार्ट है कि आप एसएसबी की प्रिपरेशन के लिए भी आते हैं, द फर्स्ट क्वेश्चन विल बी इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सो जो ये स्पेशल इंटरेस्ट है, आपका कोई भी एक स्पेशल इंटरेस्ट, यू डू लाइक टू डू रॉक क्लाइंबिंग, यू लाइक टू डू एडवेंचर मोटरसाइकिल राइडिंग, दैट इज वन। एंड अचीवमेंट कैन बी एनीथिंग as long as you feel it is an achievement, please mention it. Please. That I have won a gold medal in Olympiad, Maths Olympiad, English Olympiad. आप स्कूलिंग के अचीवमेंट्स को भी ऐड कर सकते हैं। हाँ, स्कूलिंग के अचीवमेंट जरूर ऐड करें, क्योंकि दैट शोज कि आपकी ग्रोथ कैसे हुई है। ग्रोथ कैसे हुई है। फिर आपने जैसे 10th में आप टॉपर हैं तो जरूर बताएं, 12th में टॉपर हैं तो जरूर बताएं, आप हाउस कैप्टन थे, स्कूल कैप्टन, दीज आर इंपॉर्टेंट पोजीशंस यू हैड। एंड इफ यू आर अ वर्किंग कैंडिडेट, अपनी पोजीशन जरूर बताएं, आप कहाँ और किस पोजीशन में काम कर रहे हैं। और कॉलेज के वो हैं तो आप जरूर बताएं कि आप अगर आप एनसीसी के हैं तो एनसीसी में आप सी सर्टिफिकेट है, बी सर्टिफिकेट है, आप कोई अपॉइंटमेंट है, आप कौन कौन से कैंप में पार्ट ले, ये सब चीजें एक आपके बारे में एक होल व्यू देता है। तो जो आपका आखिरी सवाल था, क्या ये सबके लिए सेम है? तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं एक यहाँ पे थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूंगा। आप जब प्रिपेयर करने जाते हैं ना सर, तो वहाँ पे मान लीजिए 14 है, 15 है, 20 स्टूडेंट्स हैं। अब इंट्रोडक्शन अगर देने वाला बताने वाला सेम हो तो वो 20 बच्चे दे आर गोइंग टू मेक द सेम इंट्रोडक्शन। तो इसलिए मेरा सवाल था कि सारे बच्चे सेम इंट्रोडक्शन तैयार कर सकते हैं या नहीं? हाँ, तो मैं ये बताऊंगा कि जैसे जो बच्चा एनडीए के लिए जा रहा है तो वो अपनी अचीवमेंट्स में ज़्यादा बताए स्कूल के बारे में, है ना, क्योंकि उसकी पढ़ाई से 12th तक हुई है। जो बच्चा सीडीएस या कॉलेज एंट्री के बाद जा रहा है तो वो स्कूल का थोड़ा कम बता के कॉलेज का ज्यादा होता है, बिकॉज हिज एंट्री हैज चेंज्ड। बिल्कुल। हमारे पास वो बच्चे भी आते हैं कि जो सर्विस एंट्री है, तो वो स्कूल का थोड़ा बताएं, अपने और पढ़ाई कैसे हुई है, और अपने जॉब के बारे में बताएं कि वो किस रेजिमेंट में है, क्या कर रहे हैं, वहां पे उन्होंने क्या काम किया है। वो ये जितना बताएंगे उनके बारे में उतना ज्यादा पता चलेगा। एनसीसी वालों के पास तो बताने के लिए बहुत सारी चीजें वो तो बहुत इंक्लूड कर सकते हैं। और अनुज एक और चीज है, ये मतलब एक बहुत ही एक रफ सा एग्जाम्पल है या फिर हम कोरिलेशन है। जैसे कि आप होटल में जाते हैं तो आप वेटर को अगर ऑर्डर देते हैं तो जनरली आप देखेंगे कि जो लास्ट में आप बता रहे हैं वो नहीं वो बोलता है। तो इसीलिए जो शुरू में आप बता रहे हैं वो एक इंट्रोडक्शन है आपके बारे में, पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो एंड है, इंटरेस्ट एंड अचीवमेंट। वो आपके अपने हैं और वो अगले को याद रह जाते हैं कि इसने क्या किया है, तो वो आपके आगे चलने वाले जो भी टेस्ट हैं उसमें बहुत काम आता है। पीआई की फॉर्म में उनको टिक भी करते हैं और पूछते हैं। हाँ, इंटरव्यू ऑफिसर चेक करता है कि आप अपने बारे में बता रहे हो पीएक्यू में है या नहीं है, कहीं झूठ तो नहीं। इसमें मैं आपको इन बच्चों के लिए सिर्फ एक ही वो है, ऑल एस्पिरेंट्स रिमेंबर वन थिंग, दैट व्हेनेवर यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, प्लीज डू नॉट टेल अ लाई। एंड इस बहाव में ना आए, क्योंकि कई लोग ये बोलते हैं कि कुछ भी बोल दो पता नहीं चलता है। अगर हो सकता है आप ना पकड़े जाएं, पर वो 2% चांस जिसमें अगर आप पकड़े गए, जब इंटरव्यू ऑफिसर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है या जीटीओ कमांड टास्क से पहले आपसे कुछ बात करता है, अगर ये एक डाउट भी आ जाता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, तब आप एश्योर्ड रहें कि आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, तो नहीं होगा। और दुनिया का ये असूल है, सच बोलेंगे तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा और कहानियां नहीं बनानी पड़ेगी। तो सच बोले और अपने बारे में पूरा बताएं, अपनी जो स्ट्रेंथ है उनको ओवर प्ले करें, जो वीकनेस है उनको अंडर प्ले करें। एंड ये एक इंप्रेशन है आपके बारे में। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। ये एक जनरल सा था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ में अंबुज अहलूवालिया सर और मैं आपके सामने आते रहेंगे। आपका कोई भी क्वेरी है, आपकी किसी भी क्वेश्चन को लेके या अपने बारे को लेके, किसी चीज़ को कैसे प्रिपेयर करना है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच सर, वंस अगेन थैंक यू।